एक गांव में अरविंद नाम का एक आदमी रहता था। अरविंद एक नई रेसिपी चिकन भुना मसाला बेचता था। अरविंद चिकन भुना मसाला बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और दाम में कम थी। बहुत सारे लोग उस ठेले पर भीड़ लगाए रहते थे। अरविंद बहुत अच्छा आदमी था। किस गरीब को वो ऐसे ही फ्री में खाना खिला देता था। वो दिल का बहुत अच्छा था। अरविंद बहुत गरीब था, लेकिन वो अपना गुजारा चले उतना जरूर कमा लेता। अरविंद भाई, क्या नई रेसिपी लाए हो हमारे गांव में? एक बार खाता हो तो ऐसा लगता है कि पूरा ठेला घर ले जाऊं। हाँ, सच में। मैं एक प्लेट कल घर ले गया था। सब ने थोड़ा थोड़ा खाया और बोले, अगर आपको एक चिकन भुना मसाला लाना है तो 10-15 प्लेट लाओ, इतना कम मत लाओ, स्वाद तो मुंह में ही रह जाता है। और हाँ अरविंद भाई, तुम इतना स्वाद कहाँ से लाते हो, ये तो बताओ। अरे भाई, इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं डालता। बस सही मात्रा में मसाले और सही मात्रा में तेल, नमक और सभी सब्जी, और ये तो आधा आप लोगों के प्यार से ही स्वादिष्ट बन जाता है। सही में अरविंद भाई, ऐसा स्वाद तो बड़े होटल में भी नहीं होता। अरे ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं गरीबों और गांव वालों को कम दामों में अच्छा खाना खिला सकता हूँ। ऐसे ही रोज अरविंद अपना ठेला गांव में लगाता था और लोगों को अच्छा और स्वादिष्ट चिकन भुना मसाला खिलाता था। अरविंद शाम को अपने घर पे चिकन भुना मसाला बनाता है। अच्छा चिकन, अच्छे मसाले, अच्छा तेल यूज करता था। अरविंद ने दूसरे दिन ठेला लगाया। फिर से ग्राहक आने लगे। और चिकन भुना मसाला खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, मुझे थोड़ा खाना दे दो। मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। दया करके मुझे कुछ खाना दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ मैं अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको खाना देता हूँ। पर दादी माँ, आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो? हाँ बेटे, मैं अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे भटक रही हूँ। दया करके कुछ खाना दे दो बेटा। मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। बाद में अरविंद ने उसे बुढ़ी औरत को खाना दिया और बुढ़ी औरत ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बोली, बेटा, तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है। अच्छा बेटे, मैं चलती हूँ। फिर अरविंद बोल, अम्मा, अब आप कहाँ जाओगे? बेटा, अब जहाँ ये रास्ता ले जाएगा उधर में जाओगे और लोगों के पास कुछ मांग कर खा लूंगी। अब मेरा पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी बेटा। मैं एक बुढ़ी औरत अकेली हूं ना, मेरा कोई सहारा है नहीं है। रुको अम्मा, मैं क्या कहता हूँ। आप अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ। माँ, तुम मेरे साथ रहो। आज से तुम मेरी माँ है। माँ, तू अकेले नहीं है। माँ, आज तुम मेरे साथ रहेगी। क्या बेटे, तू सच बोल रहा है? तूने मुझे मैन कहा? देख बेटा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी घर में? तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूं तो है भगवान। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया है। ऊपर वाले, आखिर तूने इस बुढ़ी औरत के सामने देखा और उसे अपना बेटा बनाकर भेज दिया क्या? तेरी दया है भगवान। मुझे कौन सी तकलीफ हो सकती है माँ? तू मेरी माँ है और माँ से किसी को तकलीफ होती है। अब ऐसा मत बोलना माँ। फिर कुछ देर के बाद शाम हो जाती है और दोनों माँ बेटे अपना थैला बंद करके घर की ओर आते हैं। अच्छा माँ, तुम्हारा काम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, फिर हम खाना खा लेते हैं। ठीक है बेटा। अरविंद जाकर खाने में रसोई बनाता है और अरविंद बोलता है, हे भगवान, तूने आज एक बेटे को मन से मिलाया है। भले मेरी माँ नहीं है, पर मेरी माँ से बढ़कर है। अब कर पूरा हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक घर है। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा एक नया परिवार बनाने के लिए। अरविंद बहुत प्यार से अपनी माँ के लिए रसोई बनाते हैं। तुम्हारा सब बनाने के बाद अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, चलो माँ, खाना खा लेते हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। आज स्पेशल रसोई मैं तुम्हारे लिए बनाई है। अच्छा बेटे, आज क्या बनाया है तुमने? मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगी आज, क्योंकि मेरे बेटे ने बनाया है और मेरा बेटा बनाता हो वो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। माँ, आज तुम्हारे लिए मैंने दाल और भात बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा माँ। फिर दोनों खाना खाते हैं और कुछ देर के बाद अरविंद की माँ बोलती है,
वो बेटे, क्या दाल और भात तो बनाया है? खाकर मजा आ गया। कई दिनों से मैंने ऐसा खाना नहीं खाया था बेटा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन अरविंद खेल लेकर अपनी जगह ठेला लगा देता है और अपना चिकन भुनाना मसाला बेचने लगता है। और कुछ देर के बाद गांव का बदमाश लड़का गुल्लू ठेले के पास आया और बोला, अरे और अरविंद, कैसा ठेला लग गया है तूने? तेरा को इतना पावर आ गया है कि मेरे गांव में तो ठेला लगाएगा, गोर किला लगाना है तो तुझे मुझे पैसा देना होगा, वरना तेरा ठेला में उखाड़ के फेंक दूंगा, समझा? तुझे अंदाजा नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा और कितने में गुंडे रखता हूँ। पता है, तेरी पिटाई कर दूंगा। चल जल्दी से 2000 रुपए मुझे दे दे। अरे गुल्लू, पहले अपना मुंह तो धो के गया। कैसे बदबू आती है तेरे मुंह से, पी के आया है क्या? चल चल यहाँ से निकाल, वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना तो तेरी बत्ती से निकाल दूंगा। तुम मुझे पहचानता नहीं है? मैं अच्छे आदमी के साथ अच्छा रहता हूँ और बुरे आदमी के साथ बुरा। चल निकल यहाँ से, वरना मैं तेरा तो थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। चल निकल। गुल्लू वहां से भाग जाता है और आगे जाकर एक आदमी से बात करता है। सुनो भैरव, तुझे कितना भी पैसा चाहिए तो मेरे पास से ले ले, पर उसे अरविंद को हड्डी तोड़ते हैं, उसे पूरी तरह से जख्मी कर दे। उसे बहुत पावर आ गया है, एक बार तो उसकी आईडी तोड़ देगा तो उसे पता चलेगा। अरे कल्लू, तो चिंता मत कर, उसे अरविंद की तो मैं ऐसी हालत करूंगा ना कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस मेरे काम की फीस थोड़ी ज्यादा होगी। कितना होगा भाई? तो बोल तो सही। 10,000 रुपए, इतनी होगी मेरी फीस। ठीक है, पर एक काम जल्दी हो जाना चाहिए। अरविंद अपना थैला चलता था, पर अरविंद भी बहुत होशियार था। उसे पता चल गया था कि उसका झगड़ा होने वाला है। अरविंद ने पहले से ही पुलिस को खबर दे दी थी। तभी कुछ देर के बाद गुल्लू आया और अपने साथ उसे गुंडे को भी लाया, भैरव को, और बोला, अरे अरविंद के बच्चे, क्या बोल रहा था तू? दिन तो बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था आज। बोल, क्या बोलेगा साले? आज तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा मैं कुत्ते। रुक, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि गुल्लू दादा से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। तभी अरविंद हंसकर बोलता है, अरे गुल्लू, तू क्या मुझे मारेगा? जिसके दिल में डर बैठा हो वही धमकी देता है। मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, गरीबों को खिलाता हूँ, ऊपर वाले का नाम लेकर काम करता हूँ। तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? गुल्लू को अरविंद का यूं बेखौफ हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और ज्यादा भर गया। ओए भैरव, अब देर मत कर, साले को सबक सिखा दे। आज तेरा ठेला नहीं, तेरी हड्डियां टूटेंगी। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंज उठती है। ये पुलिस की आवाज। अरे ये क्या हो गया? तभी पुलिस की जीप ठेले के सामने आकर रुकती है। दो पुलिस वाले उतरते हैं। अरे गुल्लू, भैरव, तुम दोनों फिर से गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं साहब, हम तो ऐसे ही। साहब, यही दोनों लोग मुझसे रंगदारी मांग रहे थे और मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। गांव के लोग भी एक एक करके आगे आने लगे। साहब, अरविंद बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों को फ्री में खाना देता है। ये गुल्लू रोज किसी न किसी को डराता है। पुलिस ने बिना देर किए गुल्लू और भैरव को पकड़ लिया। चलो दोनों थाने में, आज बहुत दिन बाद तुम्हारी गुंडागर्दी का हिसाब होगा। वाह अरविंद भाई, आज आपने गांव को एक गुंडे से बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, सच ने अपना रास्ता खुद बना लिया। शाम को अरविंद ठेला समेटता है। उसकी माँ वहीं पास में बैठी सब देख रही होती है। बेटा, आज मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ, जब तक तेरी दुआ मेरे साथ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर पहुंचकर माँ बेटे बैठकर बात करते हैं। बेटा, तू इतना अच्छा क्यों है? इस जमाने में लोग इतना दिल से किसी की मदद नहीं करते। माँ, जब इंसान के पास ज्यादा कुछ नहीं होता ना, तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। इस वीडियो में हमें यह सीख मिलती है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, अपनाने वाली भी होती है। ईमानदारी और अच्छाई कभी खाली नहीं जाती।
दिल से बनाया खाना जिंदगी बदल देता है। और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करना।